हेलो गाइस, आज हम विशेषण करेंगे। इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल बटन को भी दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिल सकें। आइए शुरू करते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे खूंखार शेर दहाड़ रहा है। अब इस वाक्य में विशेषण है खूंखार, और ये खूंखार किसकी विशेषता है? शेर की। तो इसलिए शेर इधर हुआ विशेष्य। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखिए। बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है। अब विशेषण तो हो गया कोई, और विशेष्य है व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति की विशेषता है कोई। प्रविशेषण जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे परीक्षा का बहुत अच्छा परिणाम निकला। अब ये अच्छा तो विशेषण शब्द हो ही गया, ठीक है ना। परिणाम के लिए अच्छा तो विशेषण हो गया, लेकिन विशेषण की भी विशेषता क्या है इधर? बहुत। तो इधर बहुत क्या हुआ? प्रविशेषण। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखिए। रोहन अब पूरी तरह स्वस्थ है। एक और एग्जाम्पल, घोर परिश्रमी व्यक्ति सदैव सफल होता है। इन वाक्यों में जो पहला वाक्य था बहुत, घोर और पूरी तरह, यानी कि इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं वो क्रमशः अच्छा, स्वस्थ और परिश्रमी विशेषणों की विशेषता को और अधिक बढ़ा रहे हैं। अतः ये प्रविशेषण है। अब विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले देखिए गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नीलिमा ने आज गुलाबी फ्रॉक पहनी है, या अनिल एक ईमानदार व्यक्ति है। एक और एग्जाम्पल है, अजय एक शरारती लड़का है। इन वाक्यों में ये जो गुलाबी शब्द हैं, ये रंगीन शब्द हैं, गुलाबी, ईमानदार और शरारती शब्द, ये क्रमशः फ्रॉक, व्यक्ति और लड़का संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये गुणवाचक विशेषण है। एक विशेष बात, गुणवाचक विशेषण की पहचान करने के लिए संज्ञा के साथ कैसा या कैसी लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जैसे नेहा ने कैसा नृत्य प्रस्तुत किया? नेहा ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। या जैसे हम बोले नीलिमा ने आज कैसी फ्रॉक पहनी है? नीलिमा ने आज गुलाबी फ्रॉक पहनी है। या अनिल कैसा व्यक्ति है? अनिल एक ईमानदार व्यक्ति है। या अजय एक कैसा लड़का है? शरारती लड़का है। तो कैसा या कैसी लगाकर जिसका आंसर मिले वो उधर गुणवाचक विशेषण होता है। अब कुछ गुणवाचक विशेषण इस प्रकार है। जैसे गुण, जितने भी गुण आते हैं वो गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे अच्छा, दयालु, धार्मिक, भला, ईमानदार, वीर, चतुर आदि। इसी प्रकार जितने भी दोष हैं वो भी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे झूठा, पापी, दुष्ट, आलसी, बेईमान, बुरा, नीच, मक्कार आदि। इसी प्रकार रंग, काला, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद, आसमानी, गुलाबी। ठीक है। आकार, छोटा, बड़ा, गोल, लंबा, मोटा, पतला, गहरा, चौड़ा आदि। स्वाद, खट्टा, मीठा, चटपटा, कड़वा, मधुर, तीखा, नमकीन आदि। दशा, बीमार, स्वस्थ, रोगी, सूखा, कमज़ोर, निर्बल, निर्धन, धनी आदि। स्पर्श, स्पर्श में जो चीज़ जैसी महसूस होती है, जैसे नर्म, मुलायम, कठोर, चिकना, खुरदरा, कोमल आदि। दिशा, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, पूर्वोत्तर आदि। अवस्था, जवान, बूढ़ा, युवा, अधेड़, तरुण, किशोर
आदि। काल, प्रातः, साय, प्राचीन, नवीन, भावी, नया, आधुनिक, ऐतिहासिक। स्थान, ग्रामीण, शहरी, नागरिक, भारतीय, देशी, विदेशी आदि। भाव, वीर, डरपोक, प्रेमी, क्रोधी, नम्र, सौम्य, भयंकर आदि। गंध, सुगंधित, सुवासित, दुर्गंधपूर्ण, बदबूदार, खुशबूदार आदि। ध्वनि, मधुर, कर्कश, मंद, तीव्र आदि। अब है परिमाणवाचक विशेषण नंबर 2। गुणवाचक खत्म हो गया। अब परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की मात्रा, नाप या तोल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह साड़ी 6 मीटर की है या गिलास में थोड़ी सी चाय है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द परिमाणवाचक विशेषण है, जैसे 6 मीटर या थोड़ी सी। ये क्रमशः साड़ी और चाय की मात्रा का परिमाण बता रहे हैं। परिमाणवाचक विशेषण अपनी निश्चितता और अनिश्चितता की वजह से 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है कि वो असल में कितनी है कोई वस्तु मात्रा में, तो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 किलो आटा, यानी ये पूरा माप के एकदम सही करेक्ट माप क्या हुआ, 3 किलो आटा, यही तोल हुआ ना, या 5 लीटर दूध। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे खीर में कम चीनी डालना, या घर में बहुत सब्जियां रखी हैं। अब यूँ तो नहीं है ना इधर की कम चीनी डालना यानी कि 1 किलो चीनी डालना या आधा किलो, कुछ नहीं दे रखा है, ऐसे बस कम। अब कम कितनी वो निश्चित नहीं है। ऐसे ही घर में बहुत सब्जियां रखी हैं, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 4 खिलौने हैं या नविका 8वीं कक्षा में पढ़ती है। इन वाक्यों में 4 और 8वीं ये जो शब्द हैं ये क्रमशः खिलौने और कक्षा संज्ञा शब्द की संख्या बता रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। ये शब्दों की संज्ञा गलती से लिखा गया, इधर संख्या आएगा, संख्या बता रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। प्राय जातिवाचक संज्ञाओं की ही संख्यावाचक विशेषता बताई जाती है, यानी जो काउंटेबल चीज़ें होती हैं वो जातिवाचक संज्ञाएं ही होती हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, ये भी इसी प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं। जैसे पर्वत पर 10 भेड़ें दिखी, अब काउंट करके 10 एग्जैक्ट हैं तो इसलिए 10 निश्चित है। ये हमारी कक्षा में 35 छात्र हैं। इन वाक्यों में 10 और 35 शब्द क्रमशः भेड़ों और छात्रों की निश्चित संख्या बता रहे हैं, अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जो एग्जैक्ट ना बताएं कि वस्तु वास्तव में कितनी है। जैसे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं, अब लोग हैं कुछ में उनकी संख्या नहीं पता, 2 हैं 4 हैं 6 हैं, तो कुछ हैं, तो इधर एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने लोग हैं, इसलिए इधर अनिश्चित संख्यावाचक है। या बहुत थोड़े बच्चे ही आए, तो इन वाक्यों में कुछ और बहुत थोड़े अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि ये लोग तथा बच्चों की निश्चित संख्या नहीं बताते। आगे है सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता बताते हैं अथवा उसकी ओर संकेत करते हैं तो उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं।
सार्वनामिक शब्द का एक और नाम भी होता है संकेतवाचक विशेषण। जैसे यह लड़की हमेशा सच बोलती है, या वह घोड़ा तेज दौड़ता है, या यहाँ कोई आदमी नहीं आया, या छत पर कौन विद्यार्थी कूद रहा है। तो इन वाक्यों में यह, वह, कोई और कौन, ये शब्द क्रमशः लड़की, घोड़ा, आदमी और विद्यार्थी संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये सार्वनामिक विशेषण है। अब बेटा कईयों में ना थोड़ा बहुत डाउट हो जाता है, जैसे परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में, तो उनमें क्या अंतर होता है ये बताएंगे, ताकि इनमें किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है उनकी संख्या का बोध कराने वाले शब्द तो कहलाते हैं संख्यावाचक विशेषण, यानी कि जो काउंटेबल होते हैं, जिन्हें गिना जा सकता है, वो संख्यावाचक विशेषण। तथा जिन वस्तुओं को मापा या तोला जा सकता है उनका परिमाण बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों को गिना नहीं जा सकता, खाली उनका माप तोल बताया जा सकता है, वो परिमाणवाचक होते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि 2 किलो चीनी, अब यूँ तो नहीं कहते 2 चीनी, 3 चीनी, चीनी के दाने कौन गिनेगा, ये तो माप होएगा कि 2 किलो या 3 किलो, इस तरह से, ठीक है ना। तो अतः दोनों विशेषणों में यही अंतर है कि एक गणनीय है यानी काउंटेबल है, और दूसरा माप तोल संबंधी। जैसे मेरे घर में 3 पेड़ हैं, संख्यावाचक। रीता ने आज कम खाना खाया, परिमाणवाचक। कुछ पेड़ घने हैं, पेड़ों को गिना जा सकता है, इसलिए है वो संख्यावाचक। या कुछ ग्राम काजू ले लो, अब ग्राम में कितने होंगे, तो ये तोल होएगा, ग्राम तोल में आ गया, तो परिमाणवाचक। अब सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में भी काफ़ी कई बार डाउट होने लगता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सर्वनाम है कौन सा सार्वनामिक। तो इनका अंतर पहचानेंगे तो इस तरह कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, तथा जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह उधर रखो, अब यह तो किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है, अब किसी चीज़ के लिए यह आ गया तो ये तो सर्वनाम हो गया। अब अगर मैं कहूँ यह गायें उधर बांध दो, अब संज्ञा से पहले यह आया है तो ये है सार्वनामिक विशेषण। वे बात करने गए, सर्वनाम। वे लड़के बात करने गए, सार्वनामिक विशेषण। यानी कि जो संज्ञा से पहले आ जाए हमारा, यह, वह, वे, जो भी, वो होएगा हमारा सार्वनामिक, और जो संज्ञा के स्थान पर आए वो सर्वनाम। अब विशेषणों की अवस्थाएं देखिए, हर व्यक्ति या वस्तु की अपनी एक विशेषता होती है। उस विशेषता की वजह से ही उसकी अपनी अलग पहचान बनती है। यह विशेषता किसी वस्तु या व्यक्ति में सामान्य होती है तो किसी में ज़्यादा और किसी में सबसे ज़्यादा। इसी तुलना के आधार पर विशेषणों की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं: मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। पहला है मूल अवस्था। इसमें किसी की तुलना नहीं होती, बल्कि किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की सामान्य विशेषता बताई जाती है। यानी वस्तु अपने मूल रूप में होती है, इधर वस्तु या व्यक्ति जो भी अपने मूल रूप में होता है। जैसे दीपिका श्रेष्ठ लेखिका है, या राहुल मेरा प्रिय मित्र है। अब उत्तरावस्था, इसमें 2 व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की विशेषताओं की आपस में तुलना की जाती है। जैसे मीरा दीपिका से श्रेष्ठतर लेखिका है, या अनिकेत मेरा रजत की अपेक्षा प्रियतर मित्र है। ठीक है ना, इधर दो की तुलना होगी तो ये होगी उत्तरावस्था। अब है उत्तम अवस्था। इसमें बहुत से लोगों अथवा वस्तुओं में से, उनमें से क्या होता है, एक को सबसे अच्छा उनकी तुलना करके, इनमें से बहुत से लोगों अथवा वस्तुओं की तुलना करके, ये थोड़ा मिसिंग है, तो वस्तुओं की तुलना करके उन सब में से एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है। उत्तर अवस्था में 2 में तुलना होती है, लेकिन उत्तम अवस्था में बहुत से लोगों या वस्तुओं के साथ तुलना होती है। जैसे शीतल श्रेष्ठतम लेखिका है, यानी सारी लेखिकाओं से जितनी की तुलना कर रहे हैं उन सब से श्रेष्ठ। यह नवल मेरा प्रियतम मित्र है। उत्तर अवस्था को प्रकट करने के लिए विशेषण के बाद तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे तीव्र का तीव्रतर, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर,
सुंदर सुंदरतर, कम कमतर। कई बार इस अवस्था में विशेषण शब्दों के साथ कर प्रत्यय का भी प्रयोग लगाया जाता है। जैसे महिमा हर कार्य में श्रेष्ठ से बढ़कर है, यानी है इन दोनों की तुलना है ये उत्तरावस्था, लेकिन इस तरह भी हो सकती है कि महिमा हर कार्य में श्रेय से बढ़कर है। ठीक है, जहाँ पर दो की तुलना वहाँ पर उत्तर अवस्था। उत्तम अवस्था में विशेषण के बाद तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे तीव्र तीव्रतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतम, सुंदर सुंदरतम। उत्तम अवस्था में विशेषण से पहले सबसे शब्द का प्रयोग करके भी किसी को अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे लता मंगेशकर सबसे अच्छा गाती है, तो ये भी उत्तम अवस्था का एग्जाम्पल है। इस टाइप के भी आ जाते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला, एक मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था में। दीर्घ, इसकी उत्तर अवस्था बनेगी दीर्घतर, उत्तम अवस्था बनेगी दीर्घतम। मधुर, मधुरतम, मधुरतर, मधुरतम। निम्न, निम्नतर, निम्नतम। पवित्र, पवित्रतर, पवित्रतम। सरल, सरलतर, सरलतम। महान, महत्तर, महत्तम। ये महानतर महानतम नहीं होगा, महत्तर महत्तम। विशेषण शब्दों की रचना कैसे की जाती है अब वो देखेंगे। प्रत्येक भाषा की तरह हिंदी भाषा में भी कुछ मूल विशेषण शब्द हैं। कुछ तो पहले से ही होते हैं, जैसे बुरा, अच्छा, लंबा, परंतु बहुत से विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। जैसे संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना कैसे होगी? जैसे चर्चा से चर्चित, पत्थर से पथरीला, चमक से चमकीला, नगर से नागरिक, जोश जोशीला, कांटा कटीला, नियम नियमित, धर्म धार्मिक, इतिहास ऐतिहासिक, विचार वैचारिक, नीति नैतिक, पिता पैतृक, नमक नमकीन, रक्षा रक्षक, गांव गवार। अब सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना सर्वनाम शब्दों से कैसे होती है देखिए। जो, इससे क्या विशेषण बनेगा? जैसा। कौन, कैसा। मैं, मेरा, तू, तेरा। आप, आपसी या आपसा। यह, ऐसा, वह, वैसा। क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना। अब क्रिया शब्दों से देखते हैं। कमाना, कमाऊ। भूलना, भुलक्कड़। लड़ना, लड़ाकू या लड़ाका। बेचना, बिकाऊ। बनाना, बनावटी। चलना, चालू। अड़ना, अड़ियल। भागना, भगोड़ा। इसी तरह और भी बहुत से वर्ड हो सकते हैं। जितने भी क्रिया शब्द हैं उन सब से विशेषण बन सकते हैं। अव्यय से विशेषण शब्दों की रचना किस प्रकार होती है? आगे, आगे से क्या बनेगा? अगला। बाहर, बाहरी। अंदर, अंदरूनी। नीचे, निचला। भीतर, भीतरी। पीछे, पिछला। अब जितना भी हमने ये विशेषण किया है एक बार इसको दोहरा लेते हैं। देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा आदि की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अक्सर जातिवाचक संज्ञाओं की ही संख्यावाचक विशेषता बताई जाती है। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। विशेषण की मुख्यतः 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तम अवस्था। विशेषण अधिकतर अपने मूल रूप में होते हैं। कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से भी की जाती है। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ आ गया होगा। ओके, बाय।